हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। दोस्तों रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का Q1 का रिजल्ट आ चुका है जून 2023-24 का। यहाँ ऑलरेडी हम लोग के पास आया था। ये जून 2024-25 साल का लेटेस्ट यहाँ Q1 का रिजल्ट है। तो ट्रेडर्स जितने भी फिगर्स है सब कुछ मिलियंस पे है, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके यहाँ देखेंगे। ये रहा आपका Q1 का रिजल्ट, ये आपका Q4 का और ये Q1 2023 का। टोटल इनकम देखोगे तो इस बार देखने के लिए मिल जाता है आपको 24,979 मिलियंस का, जो कि पिछले क्वार्टर में 13,005 मिलियंस था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 14,723 मिलियन का था। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस में यहाँ टोटल इनकम में उछाल आया है। लेकिन ट्रेडर्स यहाँ बहुत कुछ दिया है इनकम में, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी कौन कौन सा कंपोनेंट्स के तहत प्रॉफिट जनरेट किया है, या मतलब रेवेन्यू जनरेट किया है, अपना टोटल इनकम जनरेट किया है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम, रेंटल फ्रॉम इनकम देखोगे मोटा मोटी ही सेम फ्लैट है। इसके साथ फी एंड कमीशन पे देखोगे वही सेम आसपास है। यहाँ देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल रहा है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, जो कि इस बार ज़्यादा नज़र आ रहा है 10,190 मिलियन का, जो कि पिछले क्वार्टर में 12 मिलियन का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2025 मिलियन का था। इसके साथ हमको देखने लायक चीज़ है ट्रेडर्स, जो कि है इस बार जो दिया है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस यानी कि कंपनी अपना प्रोडक्ट को बेच के अपना सर्विस दे के क्या कमाया है, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और वो देखोगे ट्रेडर्स तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा 14,707, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 14,717 मिलियन का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12,936, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 12,657। यानी कि अपना जो कंपनी का कोर बिजनेस है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी यहाँ जंप है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो इस बार अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है 24,940 का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12,900 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 14,717 मिलियन का था। टोटल इनकम यहाँ सब कुछ मिला के देखोगे, टोटल इनकम कंपनी का इस बार अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो। इसके साथ अगर हम एक्सपेंस देखेंगे, खर्चा कितना कंपनी किया है, तो इस बार आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है 14,927 मिलियन का। लास्ट यानी कि Q4 में ये 13,818 मिलियन का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी कि Q1 2023 में ये आपको देखने के लिए मिला था एक्सपेंस में आपको 12,936। यानी कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ में भी एक्सपेंस बढ़ा है। जब टोटल इनकम में बढ़ोतरी होता है तो वहाँ एक्सपेंस तो बढ़ना लाजमी है। इसके साथ हम लोग देखेंगे इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि टैक्स बैक्स कटा के क्या कंपनी को इस बार प्रॉफिट आया है। तो इस बार देखोगे Q1 के तहत मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको 851 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट Q1 2024-25 फिनेंशियल ईयर, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि Q1 23-24 लास्ट ईयर का जो था उसमें आप देखोगे तो 178 करोड़ का प्रॉफिट था। 178 करोड़ के सामने 851 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में मोटा मोटी 5 गुना अपना प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप हुआ है। इसके साथ पिछले क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ मोटा मोटी आपको -81 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट था Q4, यानी कि पिछले क्वार्टर में नेगेटिव में था कंपनी। तो ओवरऑल देखोगे बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और अगेन ट्रेडर्स में बोलता हूँ, यहाँ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का बहुत सारा बिजनेस है, रिटेल में है, ड्रोन बिजनेस पे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है, इसके साथ उनका ई-कॉमर्स पे है, बैंकिंग का जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन बनाता है। ओवरऑल अगेन ये भी एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, एक लॉन्ग टर्म नज़रिया लेके इसको भी आप लोग अपना पोर्टफोलियो में पकड़ के रखोगे। जब भी गिरावट आए तो इसमें आप एवरेज आउट करके रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कल के दिन रतन इंडिया एंटरप्राइजेस से मिल सकता है। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।